आप भाव करें, हे प्रभु, मेरा शरीर, इस शरीर में मन, बुद्धि, प्राण, ज्ञान इंद्रियां व कर्म इंद्रियां आपके द्वारा दी गई चेतन शक्ति व क्रिया शक्ति के कारण ही काम कर सकती हैं। आपकी शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता, कोई अंग काम नहीं कर सकता। आपकी अपार कृपा जो कर्म करने की स्वतंत्रता दी, अच्छा व बुरा करने में मानव स्वतंत्र है। आपने अच्छा व बुरा कर्म करने का फैसला करने के लिए बुद्धि व विवेक दिया। ये मेरा सौभाग्य था, आपकी कृपा का पात्र बना। विनम्रता से समर्पण, मैं अपने आप को विनम्रता से समर्पण करता हूँ। मुझे जो भी आपने दिया, मन, बुद्धि, विवेक, सब कुछ आपको अर्पण करता हूँ। मैं अपनी बुद्धि को सत्य मार्ग पर चलाऊँगा। आपकी कृपा व दया से अपने आप को आपका उपकरण मात्र, आपका निमित्त मात्र समझूँगा। मैं अपने कर्तापन के अहंकार को खत्म करके आपके आगे पूर्ण रूप से समर्पण करता हूँ। मैं फल की इच्छा से रहित होकर, सब प्रकार की कामनाओं से रहित होकर, अपने आप को आपका सेवक समझकर मानवता के कल्याण के लिए कार्य करूँगा। सब कर्म निस्वार्थ भाव से करूँगा। कर्तापन के अहंकार से रहित होकर करूँगा और सब कर्मों को आपके कर्म समझकर करूँगा। मेरे दोस्तों, विश्वास करो, जब आपकी ऐसी मानसिकता बन जाएगी, तब आपके जीवन से सब प्रकार की अशांति, सब प्रकार की चिंताएं और सब प्रकार की परेशानियां व तनाव धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ऐसी अवस्था आने पर कभी शिकायत नहीं करोगे कि हे प्रभु, मेरा सुमरन में मन नहीं लगता। फिर शिकायत जरूर करोगे कि हे प्रभु, संसारिक कामों में मेरा मन नहीं लगता। और ऐसी शिकायत सुनने के लिए मैं इंतज़ार जरूर करूँगा। अगर सच में आप ईमानदारी से के साथ शांत व सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होना चाहते हो, तो जो मैं बोलता हूँ उसे सुनकर अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। अगर जीवन में नहीं उतारोगे तो इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो प्रभु के आगे समर्पण नहीं करते, वहाँ अहंकार रहता है, उनमें अहंकार रहता है। ऐसा भाव रहता है कि मैं ही कर रहा हूँ, अपनी शक्ति से कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, अपने दिमाग की चतुराई से कर रहा हूँ। ऐसी सोच वाले सदा अशांत रहते हैं, दूसरों को भी वह अशांत करते हैं और कष्ट पहुँचाते हैं। ऐसी मानसिकता से मुक्ति पाना बहुत ज़रूरी है। जब तक मन में कर्म के फल की इच्छा रहेगी, फल की इच्छा ही चिंता का कारण बनी रहेगी। अहंकार मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ अहंकार है वहाँ मैं भाव रहेगा, मैंने किया। जहाँ मैं भाव, वहाँ कर्तापन का अहंकार जरूर रहेगा, मैंने किया, मैं ही कर रहा हूँ। जहाँ कर्तापन का अहंकार होता है वहाँ हमेशा फलाकांक्षा बनी रहती है, फल की इच्छा बनी रहती है। और जहाँ फल की इच्छा, वहाँ चिंता, बेचैनी, अशांति और हमेशा प्रभु से शिकायतें बनी रहेंगी।
कभी भी परमात्मा का आप धन्यवाद नहीं कर सकोगे और कभी भी मन संतोष से नहीं भर सकता। मैं करता नहीं, मैं प्रभु का सेवक, मैं केवल निमित्त मात्र, ये समस्याओं का इलाज है। ऐसी भावना ही समस्याओं का इलाज है। ऐसी भावना से ही मन में विनम्रता आती है और महसूस करो कि करता तो केवल भगवान है। सभी कर्म ईश्वर के, सभी कर्म ईश्वर के लिए और ईश्वर की प्रार्थना से हो रहे हैं, ईश्वर की प्रेरणा से हो रहे हैं। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, मैं केवल प्रभु का वाहन हूँ, मैं केवल प्रभु का सेवक हूँ, मैं केवल बांसुरी मात्र हूँ। बांसुरी भी प्रभु की, बांसुरी बजाने वाला भी प्रभु और बांसुरी से जो स्वर निकल रहे हैं वह भी प्रभु के स्वर हैं। कर्तापन नहीं, मैं भाव नहीं, अहंकार नहीं, फलाकांक्षा नहीं। जो फिर चिंता नहीं रहेगी, बेचैनी नहीं रहेगी, अशांति नहीं रहेगी और जीवन में कुछ नहीं बचेगा मतलब जो आपको डिस्टर्ब करता है वह सब प्रॉब्लम एकदम ख़त्म हो जाएंगी और जीवन में रहेगा हमेशा संतोष, केवल प्रभु का धन्यवाद, हमेशा शुक्र है। बचेगा केवल अपना स्वरूप। जब सब कुछ ही प्रभु का, फिर अपना स्वरूप आ जाएगा समझ में, बाकी सब खत्म हो जाएगा, संसार खत्म हो जाएगा, संसार की चिंताएं खत्म हो जाएगी और तब हो जाओगे बंधन मुक्त, तब हो जाओगे कामना व वासनाओं से मुक्त, तब सीख जाओगे कि वर्तमान में कैसे रहना है। भविष्य की चिंता खत्म और जो जीवन बीत गया है उसकी चिंता खत्म। जब मानसिकता ऐसी बन जाएगी तब ही प्रेजेंट में रहना सीख सकोगे, इससे पहले ये पॉसिबल नहीं है। हर हाल में प्रभु की रजा में राजी रहना सीख जाओगे, तब आपकी दृष्टि प्रभु दृष्टि बन जाएगी। हर जगह हर ओर प्रभु को महसूस करने लग जाओगे, हर कर्म प्रभु की लीला महसूस होने लगेगी और फिर हर सांस में प्रभु का स्मरण होने लगेगा। सब जगह प्रभु को महसूस करने लग जाओगे और धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान को पाकर ब्रह्म ज्ञानी बन जाओगे और ब्रह्म ज्ञानी बनने के बाद ब्रह्म में स्थित रहते रहते एक दिन ब्रह्म ही बन जाओगे।